हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है 4250। ये 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं और जो आज का जो टॉपिक है हमारा भूगोल। और भूगोल में जो आज का चैप्टर चल रहा है, ये है ग्लोब, पृथ्वी, उसकी आकृति तथा गतियाँ, भूकंप अथवा ज्वालामुखी। ठीक है, इनमें गतियों में आ जाते हैं भूकंप तथा ज्वालामुखी आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास 3rd है इस चैप्टर की। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा 82वां क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पहली वीडियो में करा चुके हैं। इससे आगे की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। चलिए अब ये देखते हैं। हेमेटाइट सफ़ेद खनिज है, क्या है? ऑक्सीजन प्रधान है, सिलिकॉन प्रधान है, कार्बन प्रधान है, प्राकृतिक प्रधान है। ये है ऑक्सीजन प्रधान। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, इनमें से कौन सा सिलिकॉन प्रधान खनिज नहीं है? सिलिकॉन प्रधान पूछा है, इसमें कौन सा नहीं है? मैग्नेटाइट नहीं है, अब्रक नहीं है, फेल्सपार नहीं है, पाइरोक्सिन नहीं है। क्या नहीं है? मैग्नेटाइट नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, इनमें से कौन सा खनिज ऑक्सीजन प्रधान नहीं है? इसमें ऑक्सीजन पूछा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? डोलामाइट नहीं है, केलासाइट नहीं है, मैग्नेसाइट नहीं है, या मैग्नेटाइट। ये है मैग्नेटाइट नहीं है। ठीक है, मैग्नेटाइट है। ऑक्सीजन प्रधान पूछा है, ऑक्सीजन प्रधान है। सॉरी, इसमें पूछा है निम्न में से ऑक्सीजन प्रधान है, कौन सा है? मैग्नेटाइट है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा खनिज कार्बन प्रधान नहीं है? नहीं है, ये देखो इसमें नहीं पूछा है। अब कौन सा नहीं है? डोलोमाइट, कैल्साइट, या मैग्नेसाइट, या गंधक। इसमें नहीं है कार्बन प्रधान, गंधक नहीं है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? जो प्राकृतिक खनिज नहीं है, कौन सा नहीं है? सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा। इसमें क्या नहीं है? अभ्रक नहीं है। ये सब प्राकृतिक खनिज है, लेकिन अभ्रक नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक खनिज है? इसमें से पूछा है खनिज, प्राकृतिक खनिज है। सेल खड़ी, हेमेटाइट, फेल्सपार, या इनमें से कोई नहीं। ये है सेल खड़ी। ठीक है, ये प्राकृतिक खनिज है, सेल खड़ी। एम्फीबिया कौन सा खनिज है? एम्फीबिया कौन सा खनिज है? ऑक्सीजन प्रधान, कार्बन प्रधान, सिलिकॉन प्रधान, प्राकृतिक प्रधान। ये है सिलिकॉन प्रधान। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पाइरोक्सिन कौन सा खनिज है? पाइरोक्सिन कौन सा खनिज है? ये देखते हैं कौन सा है। ऑक्सीजन प्रधान, प्राकृतिक खनिज, कार्बन प्रधान, या सिलिकॉन प्रधान। ये है सिलिकॉन प्रधान है ये। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अभ्रक कौन सा खनिज है? कौन सा खनिज है अभ्रक? सिलिकॉन प्रधान, ऑक्सीजन प्रधान, कार्बन प्रधान। यह है सिलिकॉन प्रधान। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? कार्बन प्रधान, ऑक्सीजन प्रधान, सिलिकॉन प्रधान। यह है कार्बन प्रधान। ग्रेफाइट कार्बन प्रधान है। ठीक है, चलिए, कैल्साइट कौन सा खनिज है? कैल्साइट कौन सा खनिज है? अब इसमें बताना है कौन सा खनिज है कैल्साइट। ऑक्सीजन प्रधान, सिलिकॉन, या कार्बन। यह है कार्बन प्रधान है। ठीक है, कार्बन प्रधान है। चलिए, सेलों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किस में किया जा सकता है? ये देखते हैं। उनमें उपयुक्त खनिजों के आधार पर उनमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उत्पत्ति के आधार पर
तलछट के आधार पर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, शैलों का वर्गीकरण उपयुक्त में से किसी के भी आधार पर नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए शैलों का सही वर्गीकरण बताएं। शैलों का सही वर्गीकरण बताएं। अब ये देखिए, आग्नेय सबसे पहले क्या है, आग्नेय आ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अवसादी आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है कायांतरित। ठीक है, ये तो ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आग्नेय शैल की उत्पत्ति हुई, आग्नेय शैल की उत्पत्ति हुई किससे हुई, अग्नि से हुई, ज्वालामुखी उद्गार से हुई, मैग्मा से हुई, या उपयुक्त में से किसी में से नहीं। ये हुई थी मैग्मा से हुई थी। ठीक है, आग्नेय शैलों की उत्पत्ति मैग्मा से हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे मैग्मा क्या होता है, अब ये आगे पता चल जाएगा क्या होता है। आग्नेय शैलों को कहते हैं, आग्नेय शैलों को क्या कहते हैं, कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे बोलते हैं मौलिक शैल, प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। आग्नेय शैल के वर्गीकरण में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, इसे पूछा है, नहीं करेंगे, किसे शामिल नहीं करेंगे आग्नेय शैल के वर्गीकरण में। ये देखिए, रासायनिक संरचना के अनुसार, उत्पत्ति की प्रकृति के प्रक्रिया के अनुसार, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार, कणों के आधार पर, या भौतिक गुणों के आधार पर। किसे शामिल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे हम, भौतिक गुणों के आधार पर। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, इनमें से किस सेल को आप उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत सेल नहीं मानेंगे। कौन सा नहीं मानेंगे, जो उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत सेल नहीं मानेंगे। कौन सा, ये देखते हैं कौन सा नहीं मानेंगे। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए, पातालीय आग्नेय सेल, अधिवितलीय आग्नेय सेल, बहिरोधिक आग्नेय सेल, ये अधिसिलिका आग्नेय सेल। किसे नहीं वर्गीकृत नहीं मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे, ये अधिसिलिका आग्नेय सेल को नहीं मानेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। अब ये देखिए, ग्रेनाइट कौन सी सेल है, ग्रेनाइट कौन सी सेल है, कौन सी है, पाताल्य। ग्रेनाइट पाताल्य सेल है। ठीक है, चलिए, पाताल्य सेलों का निर्माण होता है, किससे होता है, भूगर्भ के लावा के जमने से, भूगर्भ के मध्य भाग में लावा के जमने से, भूगर्भ के ऊपर लावा जमने से, या उपरोक्त में से नहीं, कोई नहीं। ये होता है भूगर्भ के मध्य भाग में लावा जमने से। इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भ से गर्म गैस, जल, वाष्प, लावा, ठोस, पिंड आदि निकलते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, या उपरोक्त सभी। उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, जिसमें से ज्वालामुखी में से क्या निकलते हैं, जब उद्गम होता है तो क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं, गर्म गैसें निकलती है, जल, वाष्प, लावा, ठोस, पिंड, ये बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, भूगर्भ में पिघला हुआ सेल पदार्थ जो भूपटल की ठोस चट्टानों के नीचे मिलता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैग्मा कहलाता है। ठीक है, मैग्मा कहलाता है।
यानी कि जो भूगर्भ में पिघला हुआ सेल पदार्थ जो भूपटल की ठोस चट्टानों के नीचे जो मिलता है वो मैग्मा कहलाता है। जो कि ऊपर पूछा था कि मैग्मा क्या होता है, ये होता है मैग्मा। ठीक है, चलिए। भूपटल के छिद्र, भूपटल के जिस छिद्र से अत्यंत तप्त गैस, जल, तरल पदार्थ, सेल खंड निस्सृत होते हैं, निस्सृत यानी कि जो निकलते हैं, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी कहते हैं। जो कि इस तरह के जो पदार्थ निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए, ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं? ये क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के छिद्र को क्रेटर कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं क्रेटर की आकृति कैसी होती है। अब क्रेटर की आकृति ये इस तरह का होता है क्रेटर, और ये जो मुंह होता है ये क्रेटर होता है, ये जो मुंह होता है। ठीक है, ये जो इससे जो भी निकलती है ये क्रेटर के उस क्या, ये देखिए कीपाकार होता है, ये कीपाकार का होता है। ठीक है, चलिए, इसका होता है क्रेटर की आकृति कीपाकार होती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेटर का संबंध भूगर्भ से होता है क्या? किससे होता है? भूगर्भ से किससे? एक नलिका द्वारा होता है क्रेटर का संबंध, जिससे कि गैसें वगैरह जो निकलती हैं। ठीक है, चलिए। भूगर्भ में जहाँ मैग्मा का भंडार होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जहाँ मैग्मा का भंडार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कालडेरा कहते हैं उसे। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सही जोड़ा चुनिए, सही जोड़ा चुनना है इसमें। अब ये देखिए, कॉटन, कॉटन कहाँ से है? कॉटन 1944 आ जाएगा इसमें। रिटरमैन 1962 से आ जाएगा। ठीक है, बुललार्ड हो जाएगा 1972, ब्लूम 1978। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में सबसे अधिक प्रतिशत होता है, किसका होता है सबसे अधिक प्रतिशत? यह होता है एसिड लावा का, गैस का, ठोस पिंड का, या बेसिक लावा का? ये होता है बेसिक लावा का होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? जो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, जब गैसें निकलती हैं, तो उसमें जल वाष्प की मात्रा होती है 80 से 90% होती है। ठीक है, इतनी जल वाष्प निकलता है ज्वालामुखी से। चलिए, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय इनमें से कौन सी गैस नहीं निकलती? कौन सी गैस नहीं निकलती ये बताना हमें। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है, अमोनिया भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, लेकिन क्या नहीं? ऑक्सीजन नहीं निकलती। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? पेड़ पौधों से मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए। आप ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ में किसे शामिल करेंगे? किसे शामिल करेंगे? आप ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ में किसे शामिल करेंगे? किसे? ठोस पदार्थ को, गैसीय पदार्थ को, तरल पदार्थ को, या जल वाष्प को? ये करेंगे हम जल वाष्प को। ठीक है, चलिए। लेपली होते हैं, क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं लेपली। सुपारी के आकार के दाने होते हैं, मटर के आकार के दाने होते हैं, उपरोक्त सभी ये होते हैं सुपारी के आकार के दाने होते हैं। अगर आपने सुपारी देखी होगी तो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये उसके आकार के होते हैं। चलिए, ज्वालामुखी उद्गार से निकले ठोस पदार्थ में चने के आकार के कण को कहते हैं, क्या कहलाते हैं? जो चने के आकार के जो कण होते हैं वो क्या कहते हैं? टफ
ज्वालामुखी बम, स्कोरिया बेसिया, ये बोलते हैं स्कोरिया। ठीक है, ब्रेसिया कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्रेसिया। राख के खंड से बने टुकड़ों को, स्कोरिया के संगठन से बने टुकड़ों को, ज्वालामुखी धूल के बने टुकड़ों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्कोरिया के संगठन से बने टुकड़ों को क्या कहते हैं? ब्रेसिया बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ब्रेसिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्र में टुकड़े, छिद्र में पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो ब्रेसिया के साथ जो गैस के बुलबुले निर्मित छिद्र में पत्थर के टुकड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं झमक, झमक कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडे होकर जमने से कुछ विशेष आकृतियां बनती हैं जो नीचे दी गई हैं। इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनती है? कौन सी आकृति नहीं बनती है, ये बताना है। कौन सी नहीं बनती? ये बेथोलित, डाइक, फेकोलित या ऑब्सीडियन। ये ऑब्सीडियन, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी उनके उद्भेदनों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। इनमें से बताना है, गलत जोड़ा बताना है। इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? चलिए देखते हैं क्या है। केंद्रीय भेदन क्या है? केंद्रीय उद्भेदन सिसिली का एटना। ठीक है, शांत उद्भेदन स्ट्रोम्बोली। दादरी उद्भेदन कंबोडिया का पठार, कोलंबिया का पठार। ठीक है, दादरी उद्भेदन कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। अब इसमें बताना है, गलत जोड़ा बताना है। विस्फोटक उद्भेदन समोआ, ये गलत जोड़ा है, समोआ। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, विश्व में 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, ए ऑप्शन ठीक है इसका। हाइन तुल्य ज्वालामुखी है, क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। ये है शांत ज्वालामुखी है, डी ऑप्शन ठीक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है किसमें? लक्षद्वीप में, हवाई द्वीप में, मार्टिन द्वीप में या लिपारी द्वीप में। यह है लिपारी द्वीप में। ठीक है, चलिए, विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है किसमें? विसुवियस ज्वालामुखी है इटली में स्थित है। ठीक है, चलिए, पिलियन ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है? यह है मार्टिनिक द्वीप में, सिसिली द्वीप में, लिपारी द्वीप में, हवाई द्वीप में। यह है मार्टिनिक द्वीप में। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। भारतवर्ष में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित है? किस प्रकार के? यह है केंद्रीय उद्गार, विसुवियस तुल्य, वल्केनियन तुल्य या दरारी उद्गार। यह है दरारी उद्गार, ए ऑप्शन ठीक है इसका।
चलिए, इटली का एटना ज्वालामुखी क्या है? क्या है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए, इटली का विस्वियस ज्वालामुखी है, क्या है? ये है सक्रिय है, जागृत है, शांत है, प्रसुप्त है। यह है प्रसुप्त है, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है। ईरान का कोहे ईरान का कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है, क्या? सक्रिय है, प्रसुप्त है, जागृत है, शांत है। यह है शांत है, ठीक है। कोहे सुल्तान ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है। चलिए, अब ये देखते हैं, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। जो ज्वालामुखी अधिक समय तक शांत रहने के पश्चात फिर पुनः सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी? ये कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।